नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप होने के बाद जो आपका पार्टनर है उसको ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप हो गया, वो आगे बढ़ गया, लेकिन फिर से वापस बार बार लौट के मैसेज टेक्स्ट कर रहा है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे इंसान को ब्लॉक करें कि ना ब्लॉक करें? ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर इस चीज़ को इन द लॉन्ग रन सोचेंगे, दूर के हिसाब से सोचेंगे, तो क्या मैटर करता है, इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो। मैं कहता हूँ आप उसको अनब्लॉक कर दो, एक सेकंड के लिए सोच लो। क्या होगा? बातचीत करेगा वो आपसे? बातचीत अगर करने वाला होता तो क्या आपके साथ रिलेशनशिप टूटती उसकी? अगर वो इतना अच्छा होता तो ये नौबत आती क्या, जहाँ पे आपको ये सोचना पड़े कि ब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। जब आप ये सवाल सोच रहे हो कि उसको ब्लॉक करा जाए कि अनब्लॉक किया जाए, तो ये साफ हो जाता है कि आप नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप चाहते उससे बात करना तो ये सवाल ही नहीं आता। जब हमें किसी के साथ बात करनी होती है, जब हम उसके साथ प्यार करते हैं, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं इसको ब्लॉक करूं कि ना ब्लॉक करूं, बात करूं कि ना बात करूं? आप जाके बात करते हो। लेकिन जहाँ पे आपको कड़वे अनुभव हुए होते हैं लाइफ में, वहाँ पे आप थोड़ा ठहर जाते हो, सोचते हो। आपको लगता है कि यार अगर मैंने इससे फिर से बातचीत शुरू कर दी, इसने मुझे फिर से धोखा देना है, इसने मेरा फिर दिल तोड़ जाना है, तो आपको डर लगता है। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कहना चाहूँगा, लोग बदल जाते हैं, ऐसा हमने बहुत सुना है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग होती है। लोग वही बदलते हैं जहनी तौर पे, भावनात्मक तौर पे, जो बदलना चाहते हैं और जो इस पे काम भी करते हैं। सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं हो जाता है। अगर आप खुद पे ज़रा काम करके देखने की कोशिश करना, खुद में जो पेशेंस है ज़रा उसके ऊपर पेशेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, या अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जुबान का जो स्वाद है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि यार कितना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। तो इंसान की जो आदतें हैं, जैसे गुस्सा है, गुस्सा करना भी आदत होती है, आपको मालूम है? आदत है ये। कई लोग आदतन गुस्सा करते हैं, और अगर वो गुस्सा ना करें ना तो उनको लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ बेचैनी सी महसूस करते हैं, तो वो बिना बात के गुस्सा करते हैं लोगों पे। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के बात, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचते हुए बात करें, तो देखो यार, कोई तुम्हारी लाइफ में आता है, मैं तो अनब्लॉक के पक्ष में हूँ ही नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्लॉक करते हैं ना, तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कितने नाजुक हैं, हम कितने इजीली हर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्यों नाजुक हो? ऐसे ज़िंदगी चलेगी इतने नाजुक बन के? क्या ज़िंदगी आप अच्छे से जी पाओगे? थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा। जिंदगी जिंदगी बहुत कठोर होती है। आप नाजुक हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। जितनी जिंदगी कठोर है, थोड़ा सा तो तुमको भी अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। किसी को अनब्लॉक ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ज़्यादा ही परेशान करता है तो डिफरेंट बात है, अलग बात है। लेकिन आप ना हमेशा कॉन्वर्सेशन का एक रास्ता, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, लेकिन दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बातों में बह जाते हो, तो ठीक है, आप ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप समझदार हो, आप डिसीजंस जो लेते हो बहुत सोच समझ के लेते हो, तो ठीक है, जब वो वापस आएगा तो वो जो प्यार भरी मीठी मीठी बकवास करेगा, मैं बकवास इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो बातें झूठी हैं। क्योंकि अगर वो वैसी बातें करेगा तो आपको क्लियर है कि ये आदमी विश्वास के लायक नहीं है। धोखेबाज लोग नहीं बदलते हैं, ये सच्चाई है। धोखेबाज लोग नहीं बदलते हैं। अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया है तो आपको बहुत टाइम लेना चाहिए उस पर फिर से विश्वास करने में। उसके एक्शंस को देखो। ऐसा नहीं कि वो आया, उसने बोला यार सॉरी, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने गलती कर दी, आप माफ़ कर दो। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि हमने विश्वास कर लिया। विश्वास करने में अभी वक्त लेना, 4-6 महीने या साल
एक साल का वक्त लोगे तो सेफ है। मतलब बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है, कोई उसके साथ लगाव नहीं रखना है, कोई उससे उम्मीद नहीं करनी है, कोई उसके लिए कुछ इतना नहीं करना है कि तुमको लगे कि यार मैं तो इसके लिए इतना कर रही हूँ, मुझे वो सब नहीं मिल रहा। उसको ज़िंदगी नहीं बनाना है अपनी, प्रायोरिटी नहीं देना है, कुछ नहीं करना। और इस सिचुएशन में ये जिन्होंने, ये मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं इनको ये कहूँगा, देखो यार, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम ना ये ब्लॉक और अनब्लॉक के चक्कर से निकलो। तुम, अगर वो तुमसे बात करता है, तुम पूछो कैसे बात किया, क्या काम है, अपने काम से काम रखो। ये इम्पोर्टेंट है। और ये दिमाग में साफ बिठा लो कि तुम्हें उस आदमी के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी, कोई रिश्ता नहीं रखना, कुछ रखना ही नहीं। जिंदगी में जैसे एक टेबल होता है ना, टेबल, जब टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो आप उसके ऊपर कुछ नया रख नहीं सकते। लेकिन अगर आपको कुछ उसके ऊपर रखना है तो जगह बनानी पड़ेगी। वैसे दिल होता है, दिल जो होता है ना, दिल में तुमने उस इंसान की गंदी यादें भरी हुई है, वो कड़वे एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं। तो यार, जब तक तुम उसके बारे को, उसको लेके ही सोचते रहोगे, उसके बारे में ही सोचते रहोगे, तो यार कैसे जगह बनेगी किसी के लिए। जैसे कुर्सी होती है, चेयर होती है ना, चेयर पे अगर कोई पहले से बैठा तो दूसरा आदमी तो नहीं बैठ सकता ना। तो जगह बनानी पड़ेगी। तो दिल में जगह बनाओ ना किसी दूसरे इंसान के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अब तुम फिर से दूसरा प्यार शुरू कर लो, रिलेशनशिप में चले जाओ। यार मैरिज में भी तो तुम्हें दूसरे इंसान के लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। कई लोग तो मैरिज के लिए ही मेंटली रेडी नहीं हो पाते, क्योंकि उनको अपने पूर्व प्रेमी से ही बहुत उम्मीदें रहती हैं, कहने लगे वापस आ जाएगा, वो मीठी मीठी बातें करता है, वो इतना सेंसिटिव हो जाएगा, देखो प्लीज मुझे मौका दे दो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इतने लड़के नाजुक नहीं होते, लड़कों के दिल नहीं टूटा करते इतनी आसानी से। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, ये लड़के होते हैं सेंसिटिव, बस ज़्यादातर लड़के ये लड़कियों की टैक्टिक्स जो होती है ना, उनको देखते हैं कि अच्छा इसके साथ ऐसी ऐसी कोमल बातें करेंगे तो ये पिघल जाएगी, इसका दिल पिघल जाएगा। ये लड़कों के टैक्टिक्स होते हैं, इनमें मत आया करो तुम फालतू में। देखो, एक सिंपल सी चीज समझ लो, लोग वो बोलते वो हैं जो आप सुनना चाहते हो। लोग बोलते वो हैं जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन करते वो हैं जो वो चाहते हैं, जो उनका दिमाग में सेट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है झूठ बोल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमने कौन सा इसके साथ रहना है। तो झूठ लोग बोलते हैं। तो झूठ जब इंसान बोलता है तो वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे इसके साथ लंबा टिकना ही नहीं है, मुझे अपना काम निकालना है और छोड़ देना है, मुझे टेम्पररी रहना है इस इंसान के साथ। तो अब वो टेम्पररी रहने हैं तो वो इंसान तो अपना झूठ बोल के, मीठी मीठी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके अपना निकल जाएगा। और तुम बाद में उसके लिए बहुत कुछ कर जाओगे ये सोच के कि यार मुझे तो इसके साथ रहना है, ज़िंदगी भर साथ रहना है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तुमने ये सब कुछ कर लिया और फिर वो चले जाएगा, फिर तुम्हारा दिल टूट जाएगा कि यार मैं ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो इतने वादे, उसने मुझसे इतने वादे किए थे, मैंने तो ज़िंदगी भर के सपने बना लिए थे, मैंने तो सपनों में एक ज़िंदगी जी ली थी, तुम यार इतना आगे बढ़ रहे हो। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, आप बातों में आ जाओगे, तो यार तुम्हें खुद पे काम करना चाहिए। क्योंकि ये आदमी आगे चले जाएगा, कोई ज़िंदगी में दूसरा आ जाएगा। कोई ज़िंदगी रुकती थोड़ी है किसी के बिना, है। खुद को मजबूत करना पड़ेगा ना। अगर तुमने खुद को मजबूत करने की कला सीख ली तो चाहे इसके जैसे कितने आते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मजबूत कैसे करना है? मजबूत में समझदार बनना है। समझदार कैसे बने? समझदारी में आप ये समझो कि लोग जो बोलते हैं, लोग, जैसे आपने भी सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन मैंने यार एक्सपीरियंस किया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट द रियल इंप्रेशन। मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता ही नहीं है यार। पहली बार जब भी कोई बोलते हैं, सब सारे के सारे अपना बेस्ट देते हैं। लड़कियां आएंगी खूबसूरत बन के, अपना बढ़िया मेकअप करके, लड़कियां आएंगे ओ बहुत जेंटल हैं, बहुत स्वीट हैं, बस क्या ही पूछो तुम, इतनी स्वीटनेस दिखाएंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लड़की की असली सुंदरता जो त्वचा की होती है वो सामने आ जाती है। क्योंकि उसको तो, लड़की को तो ये लगता है ना कि त्वचा की ही सुंदरता होती है। जो कम अकल लड़कियां होती है, जो समझदार लड़कियां, उसको पता है जो सुंदरता होती है वो स्किन डीप होती है, वो चमड़ी के अंदर होती है, वो दिल में होती है, वो व्यवहार में होती है खूबसूरती।
कोई भी खूबसूरत चीज़ तुम्हें पहली बार आकर्षित तो कर सकती है लेकिन टिका नहीं सकती है। टिके इंसान टिकता वहीं पे है जहाँ पे उसको इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। खूबसूरती एवरेज भी होगी ना देखने में, कोई बात नहीं, वो रिश्ते चलते हैं, बहुत शानदार चलते हैं, लेकिन दिल की खूबसूरती एवरेज नहीं होनी चाहिए। खैर, तो आदमी पे भी यही रूल लागू होता है। लड़के भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, दिखाते हैं कि जी बहुत केयरिंग है, सुबह शाम मैसेज करके पूछेंगे खाना खाया, दवाई ले ली है। ये क्या होता है? गुड मॉर्निंग कर दिया, गुड इवनिंग कर दिया, मतलब ये क्या, इससे क्या शो कर रहे हो तुम? मतलब ये बचकानी बातें होती हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दी, आप ये शायद इस तरीके से ये शो करना चाहते हो कि देखो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, सो इट्स क्यूट। बट यार, वो कहाँ तक कितना सस्टेन करता है? क्या वो सारी ज़िंदगी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता रहेगा? क्यों क्यों नहीं वो सस्टेन करता है? क्योंकि वो जेन्युइन है ही नहीं। वो तो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश है, वो तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। जहाँ पे रिलेशनशिप दिल से होते हैं ना, जहाँ पे इंसान सच में तुम्हें को एक जेन्युइन तुमको फ्रेंड समझता है, वहाँ पे ये नाटक नहीं होते हैं फालतू के। जहाँ पे दिल से दिल की दोस्ती होती है, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब जो मीठी बातें होती हैं, बकवास बातें होती हैं, ये लड़कियों को, लड़कियां भी, काफ़ी लड़कियां होती हैं जो इन चक्करों में आ जाती हैं। समझदार लड़कियां नहीं आती इन चक्करों में, उनको पता है ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं है, ये सब अपना इंप्रेशन क्रिएट करा जा रहा है कि देखो मैं तुम्हें कितनी अटेंशन दे रहा हूँ। ये अटेंशन, आप इस चीज़ को मेजर करना सीखो, नापना सीखो कि अटेंशन जो दे रहा है, ये अटेंशन मुझे क्या तब देता है जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं इमोशनली लोनली फील करती हूँ। क्या मेरे को ये इंसान वक्त देता है या बोल देता है मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो शाम को थका हुआ आया हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको ना कम से कम 4 महीने आपको लेने ही चाहिए, 3 से 4 महीने, ये इंसान ये पक्का करने में कि जो इसका बिहेवियर है, जो ये बिहेवियर शो करता है, वो वैसा है कि नहीं है। यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ इसका बिहेवियर बदलता है। अगर सेम बिहेवियर रहता है 4-6 महीने, तो यार इतनी लंबी एक्टिंग कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि जो इंसान धोखेबाज होता है ना, जो चालाक होता है, वो, उसमें सब्र नहीं होता, उसमें पेशेंस की बहुत कमी होती है। वो ये चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं इससे वो ले लूं जो लेना चाहता हूँ। वो बहुत मीठा झुक जाएगा आपके सामने खेलने के बाद, और आपसे कभी बहस नहीं करेगा। दे विल नॉट आर्ग्यू विद यू। ये खासियत होती है ऐसे इंसान की। क्योंकि यार अगर उसने बहस कर दी, तो अगर उसने तुम्हारे में ये बोल दिया कि देखो, एक जेन्युइन इंसान ना जो सच में तुम्हारी केयर करता है ना, वो तुम्हारी कमियां बोल लेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने, कि तुम में ये कमी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है तुम उस कमी को इम्प्रूव करो। वो प्यार करता है तुमसे, वो तुम में एक इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है। और मजे की बात, हमें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, कहीं लगे तुम्हें हमें नुक्स ही नजर आते हैं। तो इसमें नुक्स वाली बात नहीं है। वो जहाँ प्यार होता है ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे ये सब कमियां, ये सब बातें, ये सब कड़वी बातें होंगी, क्योंकि वो तुम में एक बेटर वर्जन देखना चाहता है। और जहाँ पे इंसान को लगता है यार छोड़ो, मुझे कौन सा रहना है, वो कहते हैं बहुत खूबसूरत हो जी, बहुत अच्छे हो, हमें तो तुम में कोई नुक्स दिखता ही नहीं है। क्योंकि उसे क्या, हमने क्या लेना है यार, कौन सा साथ रहना है, क्यों टेंशन लेनी है फालतू में, जाने दो ना, खूबसूरत है नहीं है, मौज मस्ती करेंगे, छोड़ देंगे, कौन सा लंबा टिकना है, कौन सा शादी करनी है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो, तो आपको मजबूत बनो। मजबूत कैसे बनोगे? किसी के इंसान के ऊपर इतनी जल्दी से विश्वास मत कर लिया करो। आप ये देखा करो कि वो जो बोल रहा है और वो जो कर रहा है, उसके एक्शंस और उसके वर्ड्स सेम भी हैं। कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, और फिर आके बोल लेगा कि यार ये रीज़न था, रीजंस भी दे रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसे इंसान से दूर रहो। दूसरी चीज़ है, इस मैं आपकी जिनके लिए मैंने ये टॉपिक बात की, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने काम से काम रखो। इस आदमी के साथ आपने सिर्फ काम से काम रखना है। ज़रूरी बात हो तो कर लो, नहीं है तो छोड़ो। इग्नोर, ब्लॉक करना है ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक करना है अनब्लॉक कर दो।
मैं तो यही कहूँगा कि अनब्लॉक ही रहने दो। कोई बात करना चाहता है इंसान, कम्युनिकेशन के रास्ते खुले रहने चाहिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। और आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती, कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो कहता है मुझे तुमसे प्यार करना है, मुझे फिर से रिलेशनशिप में आना है, तुम कह दो कि ठीक है, मुझे आई प्रेफर टू बी अलोन, दैट्स इट, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, एंड दैट्स इट। कुछ आपको कोई ज़रूरी बात करनी है, नहीं कुछ और बात नहीं करनी, ठीक है मुझे काम है, मैं और बात नहीं कर सकती, बात खत्म करो। और यार अगर वो बार बार कर रहा है, कॉल वगैरह कर रहा है, तो रिस्पॉन्स ही मत दो, छोड़ो। जब इंसान को अटेंशन ही नहीं दोगे तो आदमी को समझ में आ जाएगा। कई बार ना आपकी आपके शब्द नाकाफी होते हैं किसी को समझाने के लिए कुछ भी, और कभी कभी आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल देती है। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, सामने वाला हमें अटेंशन ही नहीं दे रहा, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, हमें टाइम नहीं दे रहा, हमें सिंसियरली सुन नहीं रहा, हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे को कुछ टेंशन नहीं मिल रही, तो हमको क्या लगता है, हमको एक मैसेज दिमाग में सबकॉन्शियसली आ जाता है, यार मज़ा ही नहीं आ रहा, यार इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, यार बात ही नहीं हो रही, बोरियत आने लग जाती है, तो इंसान छोड़ देता है। तो ऐसे इंसान के पास तो लौट के नहीं जाना जिसने आपका विश्वास तोड़ा होता है, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाला इंसान विश्वास तोड़ता ही रहता है। वो विश्वास तोड़ेगा, फिर लौट के आएगा, बोलेगा गलती होगी थी यार, तुमको तो पता है ना मैं तो ऐसा हूँ, मैं इमोशनल हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। वो इमोशनल आदमी ने कुछ नहीं बदलना, वो तुम में नुक्स निकालते रहना है। तो इस इंसान को अगर अनब्लॉक रखो, कोई ज़रूरत नहीं है ब्लॉक, किसी को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिप्लाई करना छोड़ दो, ठीक है ना। अनब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनब्लॉक करेंगे लोग आइडिया बदल बदल के आते रहते हैं। लोगों का यही काम है, बस खाली है, आइडिया बदल के आ जाएंगे। तो आइडिया मतलब वो बदलते रहें, तुम ही अपने आप को सोच लो मुझे बात ही नहीं करनी इससे फालतू। हाँ काम से काम रख, काम की बात है, तुमको लगता है काम की बात है बात करो, नहीं तो छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी, फालतू बात है, करनी ही नहीं, मुझे तेरे से रिलेशन रखना ही नहीं है, करता रहे तो कुछ भी। मैंने अपना डिसाइड कर लिया। लोग कहते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, वो वापस आ गया, वो पहले उसने मुझे छोड़ दिया, अब वो वापस आ गया, मैं क्या करूं। अरे तुम क्या उसके कंट्रोल में, मतलब वो तुम्हारा तुम्हारा कोई खुद का सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं है। वो वापस आ गया, तुम्हारा खुद का डिसीजन है कि नहीं है, कोई खुद स्टैंड लेते नहीं लेते, खुद की पसंद नापसंद है कि नहीं है। वो तुम्हारे को जैसे खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम भी वैसे खेल रही हो, है वो खेल रहा है, तुम खेल रही हो। छोड़ो यार, तुम भी अपनी अपनी लाइफ का सोचो। कोई इतनी इतना कीमती वक्त जो तुम्हारी जवानी है, तुम कहाँ पे वेस्ट कर रही हो। पढ़ाई लिखाई करो अपनी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो कुछ टैलेंट पे काम करो, कुछ कोई ऐसी कला काबिलियत जिसकी जो तुम्हें इज्जत, जिससे तुम्हारी लोग इज्जत करें। अपने नहीं उस पर भी काम नहीं करना तो अपनी कमियों पे काम करो, अपने गुस्से पे काम करो, अपने डर पे काम करो, कैसे कुछ तो करो। सारा दिमाग ही दूसरों में लगा रखा है, और वो भी उनमें जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन जो है वो ये है, आपको वो अनब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आए, आप जो कुछ बात है तो बोल दो अपनी, आप अपने मैसेज कन्वे कर दो कि देखो मुझे मुझे तुम्हारे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहती हूँ, मुझे अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी। और ठीक है हम दोस्त हैं, बस दोस्त कहने से ठीक है, दोस्ती टाइम पास के लिए, मतलब बोल दिया तुमने, बोलने को बोल दो फॉर्मेलिटी के लिए कि ठीक है हम दोस्त रहेंगे। भाई कौन दोस्त रहता है यार, अपना दोस्ती निभाने से होती है, कहने से नहीं होती, टाइम देने से होती है। तुम टाइम ही मत दो, अटेंशन ही मत दो, सुनो ही ना, साइलेंस, फालतू बकवास नहीं करनी, फालतू बात नहीं करनी है। और उसे समझ में आ जाएगी यार ये मेरे को टेंशन नहीं देती है, अब इम्पोर्टेंस नहीं देती है,